वेलकम टू स्पोर्ट डिस्कशंस। तो भाइयों आज बात करेंगे 2 से 3 जो है प्लेयर उनका स्क्वाड में दोबारा एंट्री हो रही है। उनका बड़ा नाम लिया जा रहा है कि यार ये स्क्वाड में वापस आ रहे हैं। और बात करेंगे हारिस रऊफ के बारे में कि जो लीग्स खेल खेल के इंजर्ड हो गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और मेन बात करेंगे कि ब्रायन लारा का रिकॉर्ड टूटते टूटते फिर रह गया। तो मज़र सबसे पहले बात करते हैं जो 2-3 नाम स्क्वाड में दोबारा एंट्री कर रहे हैं उनके बारे में कि ओडीआई की सीरीज जो होने जा रही है वेस्ट इंडीज बिल्कुल के भाई, अगेंस्ट। बिल्कुल हमारी ऑडियंस को पता नहीं चल रहा होगा कौन वापस कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं हम बिलाल भाई। ऐसे ही तो है। पाकिस्तान जो है भाईजान, इनके जो है आगे जो सीरीज आ रही है बांग्लादेश के बाद आ रही है जी वेस्ट इंडीज के साथ। वेस्ट इंडीज के साथ आ रही है और इन्होंने कहा हुआ था कि यार आप ना हमसे 6 के 6 टी T20 ट्वेंटी खेल लें, कर लें। लेकिन उन्होंने नहीं मानी वो शराइत। उन्होंने कहा जी नहीं, हम 3 ओडीआई और 3 T20 ही खेलेंगे। अब इनको अपनी जान के लाले पड़ गए हैं कि भाई अब बाबर और रिजवान और शाहीन को लाना लाना पड़ेगा, पड़ेगा। क्योंकि ओडीआई का तो इनको कहा नहीं गया, इनको तो इन्होंने सिर्फ तो हाँ, मतलब पूरा प्लान बनाया हुआ था कि भाई हमने ओडीआई खेलना ही नहीं। जिस हाँ, जिस बोर्ड के साथ हमारी ओडीआई सीरीज है हम सेटिंग मैटिंग करके उसको टी20 में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ। और हम टी20 ही स्क्वाड लेके चलेंगे, बाबर रिजवान आराम सुकून से बैठे चिल करें। लेकिन वेस्ट इंडीज बोर्ड ने इनकार किया है टी20 के खेलने से 6 मैचेस का। उसने कहा भाई 3 ओडीआई खेलेंगे, 3 टी20 खेलेंगे। ये तो पहले से ही डिसाइड था कि 3 ओडीआई थे ही थे इनकी इनके। कोशिश थी ना कि हाँ, 6 के इनकी 6 टी कोशिश थी, ट्वेंटी इनकी हो। कोशिश ये थी कि यार बिलाल भाई अब इनको जो है वो कप्तान का जो है वो मसला बन रहा है। तो क्योंकि मोहम्मद रिजवान जो ओडीआई के जो फिलहाल जो है मोहम्मद रिजवान कैप्टन है, ऐसे ही है। और मोहसिन नकवी जो है वो इस टाइम लाइक कर रहे हैं जी अपना इसको सलमान अली आगा को। तो उनकी कोशिश यही है कि सलमान अली आगा को जो है ना वो बनाया जाए, लेकिन अगर उनको बनाते हैं तो किस ब्याह पे बनाएंगे? अगर बना भी देते तो वाइस कैप्टन किसको लेकिन बनाएंगे? मगर वही बात है ना कि दोनों के, अगर आप कह रहे थे कि वोट जो सिलेक्शन कमेटी है या जिन्होंने डिसाइड करना है, बोर्ड जो हम्म, पैनल है, वो 50-50 है। कुछ कहते हैं कि जी रिजवान को ही रहना चाहिए, एक सीरीज है क्योंकि ज्यादा ओडीआई है नहीं, हम्म। एक ही सीरीज है तो रिजवान को ही कंटिन्यू करके इससे खिलवाएं। और कुछ कहते हैं कि जी नहीं, ये टी20 जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है वो पूरी की पूरी सलमान अली आगा के हैंड ओवर करो। बल्कि ये तो ये भी सोच रहे हैं कि व्हाइट बॉल क्रिकेट का भी कप्तान बना दें उसे। बिल्कुल, वो रेड बॉल रेड का बॉल का, रेड सॉरी। बॉल का भी जो है वो चाह रहे हैं कि यार तीनों फॉर्मेट जो है वो सलमान अली आगा के नाम कर दिए जाएं। लेकिन वो तो बिलाल भाई अब तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो है बाबर आजम का और मोहम्मद रिजवान शाहीन अफरीदी इनका कमबैक होने जा रहा है। अब पता नहीं ये करते हैं क्या नहीं है। कम बैक तो तो मजर होगा, लेकिन बस मसला वही बिलाल जैसे भाई ये आपने बात की, पाकिस्तानी जो है कैप्टनसी बोर्ड है, वाला मेन आपको भी इशू। पता है कि पीसीबी है, पीसीबी जो है ना वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मजर तो देखे ना, ओडीआई में तो वो मेन प्लेयर है। बिल्कुल, ओडीआई बिल्कुल। में बाबर के बगैर खेलना, रिजवान के बगैर खेलना, शहीन के बगैर खेलना इम्पॉसिबल है, आप देखिए सोच भी नहीं सकते। इम्पॉसिबल, बाकी मैंने आपको वही बात कर रहा था कि इधर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। पाकिस्तान वो ऐसी ऐसी मनगढ़ंत कहानियां सुना देते हैं कि वो जो है वो अगले जो है वो आवाम को भी कहते हैं, पागल बना देते हैं यार उनका ये है मजर ये है। ये तो तो हम। इसी तरह शायद कोई ना कोई ये पाकिस्तान को चूरन बेच दें कि नहीं भाई बाबर और रिजवान जो है वो इस तरह नहीं है, लेकिन बाद में पता चलता है जी बाबर और रिजवान और शायद इनको पता ही नहीं है कि यार ये हो क्या रहा है। वही ना, अब हम्म, देखे ना, अब जो हमारी नई टीम है, कई दफा हमने देखा है, और जो लास्ट न्यूजीलैंड की सीरीज में भी, उसके अलावा भी, कि ये एकदम कोलैप्स करते हैं और 20-30 स्कोर के अंदर पूरी टीम आउट। ठीक हम्म। है, लेकिन जबकि ओडीआई एक लंबा फॉर्मेट है, आपने उसमें 50 ओवर खेलने हैं। और 50 ओवर उसमें डेफिनेटली आपको बाबर और रिजवान की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि उस पर आपने रुक के खेलना है, पिच को देख के खेलना है। और आपको जैसे वो पुरानी एक पाकिस्तानी कहावत है ना कि टुक टुक करना पड़ता है उस पर। बिल्कुल बिलाल भाई, देखिए जी ओडीआई में अवाम तो कहती है कि यार ये जो बाबर रिजवान जो है ये ओडीआई के प्लेयर है। तो अगर ओडीआई में अगर इनको ना खिलाया जाए तो ज्यादती की बात है ज्यादा है बिलाल भाई, सीधी जो डेफिनेटली। बात है। अब मसला ये है कि क्या बता, ये चाह रहे हैं कि यार एक वही लड़के भेजिए जो T20 भी खेले और ओडीआई भी खेले। तो कोई ये पता नहीं बेवकूफ़ी होगी इनकी अगर ये ऐसा करेंगे। बिलाल भाई, क्या देखिए जी आप कुछ कह भी नहीं सकते। मतलब देखिए ना कि आप जैसे हम लोग हैं या और डिफरेंट कंट्रीज हैं, हम्म, हम जिनको फॉलो करते हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया स्पेशली। इंडिया की वाइट बॉल क्रिकेट की भी 2 टीमें हैं, टी20 की अलग। अब देखें उनका इतना शानदार बॉलर है अर्शदीप सिंह, ऐसे ही है। टी20 का, उन्होंने ओडीआई में नहीं खिलाया। लेकिन वो साथ लेके जा रहे हैं उसको। नहीं, कैरी करना अब अलग चीज़ है, लेकिन उसको रेड बॉल के अंदर भी रखा हुआ है, हाँ। ये नहीं कि उनको नहीं नहीं लेके नहीं, नहीं जा बात रहे। ये है ना कि बिला वजह नहीं स्काउट खिला का रहे। हिस्सा है वो, बिला स्काउट का वजह, है। अनटिल अनलेस कोई इंजरी ना हो, कोई मसला ना हो, उसके अलावा बिला वजह नहीं खिला रहे, उसको हम्म, खराब नहीं करे। टी20 में वो उनका हाईएस्ट विकेट टेकर है।
लेकिन इसी तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान को एक बॉलर मिल जाता है, क्योंकि देखें इसे कहते हैं आपने बैलेंस करके चलना। अब ऑस्ट्रेलियन है वो देखें, अब किसी छोटी टीमों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ ही, कि वो पाकिस्तान को भी छोटा समझते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ उनकी कोई सीरीज हो, कुछ हो, उनका जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क वगैरह ये एक मैच खेलेंगे, 2 रेस्ट करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। पाकिस्तान में शाहीन है, वो टी20 भी खेल रहा है, वो ओडीआई भी खेल रहा है, वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहा है, हारिस है, नसीम है, वो भी तीनों फॉर्मेट खेल रहा है। वो खेल खेल के जो प्लेयर की लाइफ पे 15-20 साल होनी है, वो उसकी 3 से 4 साल 5 साल रह जाती है। बिल्कुल तो बिलाल भाई आपकी बात जा बजा है, लेकिन जो है अब ये हमारे वो खिलाड़ी हैं, हम तो चाहते हैं कि भाई तीनों फॉर्मेट ये बॉलर के लिए होता है कि बॉलर जो है वो रेड बॉल का लहदा होना चाहिए इसके, हाँ, क्योंकि उसमें डिसाइड थोड़ी होना जान चाहिए। लगती है ना। तो ये है कि भाई अब बाबर, रिजवान और इनका जो है पॉसिबल है कि ये कम बैक करेंगे, और हम तो ओडीआई में ओडीआई में हम तो चाहेंगे, अगर इनकी परफॉर्मेंस काफी हद तक अच्छी रही, अभी हाँ, कुछ कह भी नहीं सकते बिलाल भाई, अभी जो है बांग्लादेश के साथ सीरीज है इनकी, ठीक है, उधर लड़कों के साथ पता चलेगा क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं है, ये बांग्लादेश जाएंगे। ऐसा ही है। फिर उसके बाद इनके जो टी20 है वो वेस्ट इंडीज के साथ है। वेस्ट इंडीज के साथ फिर ट्राई नेशन सीरीज भी आ रही है, हम्म, अफगानिस्तान, यूएई और वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान में। बिल्कुल वेस्ट इंडीज के साथ नहीं है, अफगानिस्तान और यूएई जैसे। अब ये है कि अगर उनमें लड़के नहीं चलते नए, तो फिर ये है कि पॉसिबल वापसी है कि करेंगे ये। इनको जो है वो कम बैक करवाया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सीनियर खिलाड़ी जो है वो बड़ा अहम रोल किरदार किरदार अदा करते हैं, कि उनको पता होता है कहाँ स्लो खेलना है, कहाँ तेज खेलना है, ये चीज़ें बड़ी होती है, और कहाँ जो खिलाड़ी हैं उनको मोटिवेट करना है कि यार आप इस तरह नहीं इस तरह करो। मगर हम आपके जिस बात भी समझ सकते हैं कि जब जब उनको चांस मिला उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे हम भी कायम है, और पाकिस्तान ही चलते हैं उम्मीद के ऊपर है। तो सही है। मैं भी शायद अगर अगर वो अच्छा परफॉर्म कर देते हैं ओडीआई में, और किसी एक आधी सीरीज में, जो हमारे जैसे मजर ने कहा कि जो नए हमारा जो प्लेयर्स नया हैं, बैच आ रहा है नया जो है बैच, वो अगर उनमें से कोई 2-3 प्लेयर यानी कि परफॉर्म ना कर सके बार बार चांसेस के बावजूद भी, तो फिर डेफिनेटली आपके पास इनको वापस बुलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर नए से ट्राई करने पड़ेंगे, जैसे मोहम्मद नईम हो गया। नहीं, मोहम्मद और नईम के मुझे काफ़ी नहीं, रोशन उसको वो चांस है उनके कि बारे में उनके जो है बात कम, होना शुरू हाँ, हो वो गई जो है। है कैंप में भी जॉइन थे। हाँ, उनके मैंने बात उनका होना देखा है शुरू कि हो गई। कैंप में का अभी लास्ट टाइम जो है वो मैचेस भी हो रहे हैं इनके कैंप के अंदर ना, प्रैक्टिस जो की है प्रैक्टिस उन्होंने। के मैचेस होते हैं, तो उसमें मैं देख रहा था कि जो लड़के आके जो है वो 26-26 गेंदों में 50 कर रहे हैं ना, या 40 गेंदों में 50 कर रहे हैं। मोहम्मद नईम आए हैं, 5 मिनट के लिए आए हैं, उन्होंने भाई 12 गेंदों पे जो है ना वो 35-40 स्कोर किया है, हाँ। और वो गया, क्योंकि ये भाई उन्होंने दिलेर क्रिकेट का प्लेयर है। स्टाइल नहीं चेंज हाँ, वो किया अपना। दिलेर वो प्लेयर जैसे है वो। पीएसएल में खेला है, उसने प्रैक्टिस में भी, वो कहते हैं ना कि गीदड़ की 100 दिन की ज़िंदगी से बेहतर है शेर का 1 दिन की ज़िंदगी। तो उसने हाँ, वो हिसाब किया है कि भई वो ये टुक-टुक लगे रहे। उसने कहा जी जैसे मैं खेलूँगा मैं वैसे ही खेलूँगा। वो भाई 10-12 मॉडर्न बॉ क्रिकेट है हाँ, वो, इसी मॉडर्न डे तरह क्रिकेट टी यही है। टी ट्वेंटी मांगते ही यही है बिलाल भाई। अब बंदा कहे कि नहीं भाई 30 गेंदों पे जो है मैं हाँ, 40 स्कोर आप करूं, सेटल तो हो, फिर हाँ, करो, फिर सेट हो जाओ, मारने लगो फिर आउट। आउट फिर फायदा। अपना हाँ, टीम। ये देखे ना, अब हमारे जो है हम बाबर आजम पे ये लोग काफी तनकीद करें, या रजवान पे तनकीद करते हैं, या पुराने कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पर तनकीद, वो इसी वजह से किया जाता है कि समटाइम ये होता है कि प्रेशर आया होता है मैच पे, और ये शुरू की गेंदें 10 जो है वो देखते हैं, फिर आगे जो है जब 12वीं गेंद पे मारने की बारी होती है आउट होके चले जाते हैं। तो हमें इसी चीज का दुख होता है यार, जब आउट होना चाहिए तो पहले ही हो जाता, पहले ही हो 10 जाए। गेंद तो नहीं ना बीट करता। हाँ। तो ये चीजें जो है हम कहते हैं कि यार जो खिलाड़ी आए धड़ल्ले वाला आए, थोड़ा सा ना दिलेर, अपना दिलेरपन दिखाए कि ये आए और ये चौके छिक्के मारे, ये नहीं कि थोड़ा डर डर के टाइम खेले, ना वेस्ट करे, टाइम सीधी सी वेस्ट करा। बात है। वैसे आउट होना, आउट सबने होना है, या 2 बॉलों पे ट्राई करे, होता है ठीक, नहीं होता है बाहर। ये नहीं कि 10-12 बॉलें खेल के फिर वही टुक 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 सारी पूरी टीम को जो एवरेज खराब कर दे, बिल्कुल, वो चीज नहीं। ये चीजें तो अब। ये था ओडीआई से रिलेटेड। अब बात करते हैं हारिस रऊफ से रिलेटेड। भाई हारिस रऊफ लीग्स खेल खेल के हो गए हैं इंजर्ड। अब मुल्क की बारी आई है तो भाईजान ठुस हो गए, बैठ गए। हाँ, अब बांग्लादेश की सीरीज जो आ रही है जो है वो अमेरिका की जो है वो लीग खेल रहे थे इस टाइम। हाँ, तो मुझे यार अमेरिका की जो जनरल लीग है मुझे नहीं समझ आ रही कि ये उस पे गए क्यों हैं। एक तो ये पाकिस्तानी जो बोर्ड है ना, परमिशन इसको भी तो दे देता ना। नहीं, एनओसी तो देते हैं, लेकिन इनको भी देखना चाहिए कि यार कौन सी लीग जो है वो एक अच्छी है, कि हम अपने खिलाड़ी को एक मियार बनाएं कि भाई ये लीग आप नहीं खेल सकते, ये लीग खेल सकते हो। ये अब मैंने देखा है यार, जो एरी गैरी किसी को पता है नहीं भी पता,
वो भाई पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है पहुंचे हुए हैं, अमेरिका में पहुंचे हैं, कनाडा की लीग है उधर स्टैंडर्ड नहीं ना पहुंचे रख हुए रहे हैं। अपना। हाँ, स्टैंडर्ड इनका है नहीं पाकिस्तानी खिलाड़ियों का, हर लीग में ये पहुंचे हुए हैं। तो ये जो है ये पाकिस्तान को थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा सा इसमें वही स्ट्रिक्टनेस बात दिखानी आ गई ना चाहिए। कि जब मुल्क की बारी आई हम्म। तो भाईजान ठुस हो गए बैठ गए। लीग्स खेल खेल के क्या फायदा भाई, सिर्फ आपका पैसा कमाने के लिए रखा हुआ है। जब आपने मुल्क के लिए परफॉर्म नहीं करना, मैच खिला दो तो आप एक ओवर में 30-30 पैंतीस लेकिन बिलाल पैंतीस भाई मैं स्कोर एक खा बात लेते कह हैं। दूं कि हारिस रऊफ जो अमेरिका में खेल रहे हैं, 8 मैचों में इन्होंने 17 विकेटें ली हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। फिर उसके बाद जो है इनको स्कोर भी पड़ा, लेकिन ये है कि पिचेस वहाँ की इस तरह की फ्लैट पिचेस है। तो ये है कि बड़ा बॉलिंग जो है बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे थे। लेकिन ये है कि अब जो है बांग्लादेश की बारी, जब इन्होंने अपने मुल्क के लिए खेला वही बात है, तो अब इंजर्ड होके बैठ गए हैं और चले गए मगर हैं मगर उधर। बात तो ये है ना, देखें लीग्स की क्रिकेट में आप जो मर्जी परफॉर्म कर लें वो आपकी परफॉर्मेंस काउंट नहीं होती एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल। बिल्कुल। बात है इंटरनेशनल की। अब आपकी इंटरनेशनल ड्यूटी का टाइम आया, आप क्या कहते हैं इंजर्ड होके बैठ गए हैं। उसके अलावा बिला वजह आप फजूल की लीग खेल रहे हैं। यार ठीक है, आप जब बड़ी बड़ी लीग्स खेल रहे हो, पीएसएल खेल रहे हो, आप हंड्रेड्स खेल रहे हो, बिग बैश खेल रहे हो, आपको ये छोटी मोटी लीग्स खेलने की क्या जरूरत है? भाई पैसा पैसा हाँ, पैसा। इतना भी क्या पैसा, जब आपकी कैरियर नहीं रहेगी, इंजरी हो के कैरियर ही खत्म हो गया। इंजरी जब आपकी परमानेंट होगी या खुदा ना खासा बड़ी इंजरी होगी, जैसे हमने बड़े प्लेयर्स का इस तरह से फ्यूचर खत्म होते देखा है इंजरी के बाद, बिल्कुल बिलाल भाई, फिर बिल्कुल। आपको बड़ी छोटी क्या लीग जो आपको मिलेगी कोई नहीं, ऐसे ही है, कैरियर ही नहीं रहेगा ना। कैरियर ही नहीं तो रहेगा, जाहिर सी बात है। बेहतर है कि बिलाल उसको भाई बैलेंस फिर करके वो चलो। जो है ना इनका जो डेमो जो जिस तरह ये खेल रहे होते हैं, जो हाँ, इनकी स्पीड होती है, अगर 145 स्पीड है, तो जब इनका कोई अपना कोई डैमेज हो जाता है या कोई इनकी इंजर्ड वगैरह हो जाती है, फिर उसके बाद इनकी जो स्पीड है ना वो भी डाउन हो जाती है। वो कम से डेफिनेटली कम भी जो है वो 140 139 इस तरह करके इनकी फिर स्पीड हो जाती है। फिर इससे वो भी नीचे मजा आ नहीं। जाती है, 130 334 एवरेज स्पीड आ जाती है। और नसीम शाह का तो आजकल वैसे ही पट्टा बैठा हुआ है, उसके तो समझ नहीं लग रही कि वो बस वो एक इंग्लैंड के में चले थे हाँ, और क्या कहते हैं वर्ल्ड कप में, 2021-22 का ऐसे ही वर्ल्ड है। कप जो तब उनका जो है वो तारे जो है चमके थे, अब उनके सारे जो है वो चमक नहीं रहे, वो कह ले के पता नहीं बैड लक तपिश दे है रहे कि क्या हैं। मसला है, उनका जो है प्रैक्टिस नहीं है प्रॉपर या अपने साथ सीरियस नहीं है। ये पाकिस्तान में ये भी तो मसला है, खासतौर पर जो बॉलर है ना हमारे, वो अपने साथ ही सीरियस नहीं है। वो उस तरह से प्रैक्टिस ही नहीं करते, उस तरह से अपने आप को टाइम नहीं देते, ग्रूम नहीं करते। अब बाहर के आप जो बॉलर्स देखें, जसप्रीत बुमराह को भी इंजरी हुई थी, बड़ी सीवियर इंजरी हुई थी, कितना हम्म। अर्सा वो क्रिकेट में बाहर रहे हैं। लेकिन जब कम किया भाई, वो अगला पहले से भी ज्यादा जालिम हो गया है। बिल्कुल बिलाल भाई, ऐसे ही हमारा है। प्लेयर इंजर्ड होके जब वापस आता है वो बिल्कुल ही खसी हो लेकिन जाता है। अब हसन अली जो है वो बड़ा, उन्होंने बड़े क्या कहते अरसे हैं के बाद वो बहुत अरसे के बाद, नहीं इन्होंने पहले भी कम किया था, तो तब भी वो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन खातिर अब खां जो है, हाँ, परफॉर्मेंस नहीं थी ना अब इतनी। जो है कह लें कि इन्होंने बड़ा तगड़ा किया है इन्होंने भाई। वो इंटरनेशनल में बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी अच्छी विकेटें ली हैं। तो अब जाएंगे बांग्लादेश के अंदर, पहले तो पाकिस्तान में बांग्लादेश आई थी, अब पाकिस्तान बांग्लादेश जाएगी। तो ये फिर देखें कि पता हम, चलेगा क्या होता है। हाँ वहाँ क्या होता है, लेकिन फिर भी जो है वो इतना सिमिलर खास नहीं पिचेस है। है वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है वो थोड़ा सा हाँ, देख सकते हैं कि वेस्ट इंडीज में, क्योंकि वो थोड़ा सा पिचेस भी थोड़ी डिफरेंट होंगी, उनके बाउंस वगैरह भी हैं। तो ये चीजें हैं कि भाई हारिस रऊफ शायद जो है रिकवर हो जाए वेस्ट इंडीज के टाइम। तो वेस्ट इंडीज लेकिन में अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता, हाँ फिलहाल जो है कंफर्म कुछ नहीं। बांग्लादेश से तो कंफर्म हो गया, ये फारिग हो गए हैं। जैसे शादाब खान है, वो इस टाइम यूके बैठे हुए हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं। उन्होंने भी पिक्चर अपनी शाये कर दी है हाँ, कि भाई ये देखो भाई मेरा क्या कहते हैं बैंडेज काम हो वगैरह रहा है। हुआ है। तो ये चीजें हैं कि मैं डॉक्टर के हॉस्पिटल में ही हूँ। तो अब हारिस रऊफ भी जो है पीछे पीछे वो भी, हारिस रऊफ भी चले गए उनके। तो दूसरा जो है भाई हम बात करेंगे अब मोल्डर के बारे में। मोल्डर ने बिलाल भाई जो है वो 367 स्कोर किया है, और कह ले के खुद ही कप्तान थे, और और वो भी इनिंग्स जो मगर है डिक्लेयर कर दी। 109 की स्ट्राइक रेट से टेस्ट में। हम्म। यार बड़ा मायने रखता है, बड़ा देख। अच्छा ये मुझे समझ नहीं आई, ये खुद ही कैप्टन थे हाँ, और इन्होंने जो है वो डिक्लेयर कर दिया। सिर्फ फिर 33 स्कोर रह गया था यार, कर सिर्फ सकते थे 33। 4-5 ओवरों में ही इजीली इजीली कर कर सकते, सकते और थे अभी यार। मैच का दूसरा दिन था। हाँ, तो यार ये चीजें नहीं, मैं बिलाल भाई इनका जो है वो क्या कहते हैं सवाल पूछे गए कि आपने डिक्लेयर क्यों किया। उन्होंने कहा जी मैं चाहता था कि जो है ब्रायन लारा, उन्होंने कहा जी आपने लारा का जो है रिकॉर्ड तोड़ सकते थे। इन्होंने कहा जी मैं नहीं, वो क्या कहते हैं ना, वो एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और उन्होंने जो 400 किया था वो इंग्लैंड के खिलाफ किया था। ठीक है, मैं तो छोटी टीम के अगेंस्ट नहीं हाँ, खेलना। तो नहीं मैं एक वो रिस्पेक्ट दे रहा हूँ कि भाई वो जो है, मुझे अगर दोबारा भी चांस मिलता है कि मैं क्या कहते हैं फिर 367 या 380 में जो है ना मैं खुद 400 के अपने आप करीब को, करीब जाता हूँ। हाँ 400 के करीब जाता हूँ, मैं अपने आप को बैक कर लूंगा। मैं नहीं चाहता कि, मैं चाहता हूँ सिर्फ लारा का नाम ऊपर रहे।
तो यार बड़ी ये कोई बात है। लोगों ने कुछ जो है वो तारीफ भी की है, पर मुझे ये मंतक समझ में नहीं आई। मतलब हो सकता है वो उनके फैन फो खातिर ख्वाह हो। शायद ज़ाहिर सी उनके बात दिल है, में हो हाँ, यार ये रिस्पेक्ट जिम्बाब्वे के होता है। खिलाफ जो है यार, ये इसने जिम्बाब्वे, देखा जाए तो यार लाल भाई ब्रायन लारा जो है ये पहले नंबर पे है, लारा जो है। अब मगर उस दूसरे नंबर पे बिलाल भाई मैथ्यू हेडन है, उनका दूसरे जो पे है वो नहीं, दो तीन, पहले 2 रिकॉर्ड भी लारा के ही हैं, नहीं लारा तीसरा के नहीं है, पहले नंबर पे लारा है, दूसरे नंबर पे मैथ्यू है। उन्होंने जो है वो 380 स्कोर किया जिम्बाब्वे के खिलाफ ही, तो कम से कम उनका तो तोड़ते। हाँ, ये चीज तो है यार, तू उसका तो तोड़ देता। अच्छा, तीसरे नंबर पे लारा फिर है, उन्होंने हाँ। 375 स्कोर किया हुआ है, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ ही किया हुआ है। उनका दोनों लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ है और ये ऐसे ही है। लारा क्लास का प्लेयर है यार, वो नो डाउट। ठीक है यार, हम देखिए जी, अगर ये 400 कर लेते तो अगले कोई 20-30 साल, जैसे कि हमें कोई 15-20-30 साल तो हो गए होंगे लारा हाँ, को छोड़े हुए, 400 अभी तक उनका रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं है। तो इसी तरह जो है मोल्डर को भी याद किया जाता है कि यार हाईएस्ट टेकर जो है स्कोर का वो टेस्ट में, वो मोल्डर है लारा नाम के बाद। नाम हाँ, उसका तो हर ये जगह। चीज है यार, लेकिन मुझे कोई उसकी कुछ समझ में नहीं आया कि यार इसने कौन सी ये स्टोरी सुना दी। एक मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लोग तो तरसते हैं कि यार हमारा इस तरह का रिकॉर्ड लगे जो सालों साल ना टूटे, सालों और वो साल इतने करीब आ गए, उन्होंने खुद से डिक्लेयर कर दिया। यार, और कम से कम दूसरे नंबर पे तू भाई 385 तो कर लेता, मैथ्यू का रिकॉर्ड तो तोड़ता। या ये चीजें बात वही बिलाल भाई वहीं आ जाती है कि समझ में नहीं आ रही ये क्या हाँ, कहानी ये है वही शायद। जानते हैं उनके दिमाग में हाँ, क्या चल रहा अगर है होता क्या। है कि जैसे कि अब मालकरम जो है वो भी नहीं खेल रहे, हाँ, बिलाल भाई ठीक है, और उसके बाद बुआमा है, वो भी नहीं खेल रहा, अगर वो कैप्टन होता और वो कहता कि आजा भाई छोड़ दे, फिर बड़ा लोगों ने बातें करनी थी यार, इसको मोल्डर को यार करना चाहिए था, जेलस हो और गया या हाँ ये हो यार गया वो ये हो गया, कैप्टन ने लेकिन अच्छा खुद नहीं कैप्टन किया। होने के बावजूद। तो ये चीजें होती हैं कि बंदा कहता है यार इसने, यार ये कैप्टन ने अच्छा नहीं किया। जैसे सम टाइम होता है कि हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो कहते हैं आजा छोड़ दे, तो हाँ, तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो इसमें तो वो कैप्टन भी खुद ही थे, खुद ही उन्होंने खैर मगर ये अब वही जानते हैं बेहतर। तो शायद उनको थोड़ा डर हो कि यार हाँ, आउट ही ना हो जाओ ना, हाँ, बेहतर यही है कि अपनी इज्जत जो नॉट आउट है, जाऊं। हाँ नॉट आउट जाऊं तो यहाँ से खिसक जाऊं। चौथे हाँ, नंबर पे मोल्डर आ गए हैं फिलहाल। चलो खैर, आज के ये 3 टॉपिक जो हमने आपके सामने पेश किए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन तब भाई बिलाल भाई फिर बोल रहे हैं आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, नहीं, नहीं और दिन ब करेंगे, दिन अब आपका जो करेंगे। है व्यूअर्स भी कम होते जा रहे हैं यार, ये गलत बात है। जितने भी न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं वो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें भाई। तो फिलहाल हमें इजाज़त दें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।